ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पीओएम का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा, तो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये एफवाई बीकॉम में क्वेश्चन आया नहीं है, मीन्स आपको कंपलसरी पढ़ना है और ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहला नेचर मैनेजमेंट में शू है, तो सबसे पहला नेचर है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी। देखो क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो मैनेजमेंट एक खुद तो डिसिप्लिन है ही, बट वो दूसरे डिसिप्लिन से उसके वेरियस आइडियाज, वेरियस कॉन्सेप्ट उसको कलेक्ट करके अपने डिसिप्लिन में वो यूज करता है। उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिन। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से डिसिप्लिन है। आप बोलोगे कि सर कौन सी डिसिप्लिन के आइडिया कलेक्ट करता है, तो सबसे पहले आपको देखते हो आपके साइकोलॉजी। कौन सी है? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या करती है? साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी ह्यूमन मेंटालिटी की स्टडी करेगी। ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी ह्यूमन मेंटालिटी की स्टडी करेगी। होगा क्लियर? वो आप एग्जैक्टली टीवाई बीकॉम में डिटेल में पढ़ोगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएगा, कौन कौन से डिसिप्लिन आएगी, वो भी में ही पढ़ोगे। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो सब डिटेल में आएगा। अभी आपको जरूरत नहीं है। ओके, बट इतना ही ध्यान में रखो, अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी मींस क्या। तो साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी मेंटालिटी की स्टडी करता है, मींस उसके माइंड की स्टडी करता है। सेकंड आपको टॉपिक दिख रहा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मींस की, और सोशियोलॉजी मींस क्या? पूरी सोसाइटी की स्टडी करना। सोशियोलॉजी मींस क्या? पूरी सोसाइटी की स्टडी करना। थर्ड डिसिप्लिन आपको दिख रही है इकोनॉमिक्स। थर्ड कौन सी है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आपको पता है इकोनॉमिक्स कौन सी स्टडी करता है। क्या समझो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का पैकेज बाहर निकाला, तो आपके पास कितने रुपया है? आया एक भी रुपया? हो रहा है क्लियर? मीन्स पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स का काम है। ओके, वो भी एक डिसिप्लिन है। आगे देखो स्टेटिस्टिक्स। जो भी इकोनॉमिक में स्टडी की उसके अगर स्टेटिस्टिकल डेटा हो गए तो आपको बहुत यूजफुल हो गए। एंड लास्ट वन इज हिस्ट्री, वो भी एक डिसिप्लिन है। हिस्ट्री सबको मालूम ही होगी। ओके, तो क्या है? देखो मैनेजमेंट कलेक्ट्स आइडिया एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन, डेवलप इट्स ओन कॉन्सेप्ट एंड यूज देम फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करेगा? जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियो साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ओके, पॉलिटिकल साइंस है, वो सब डिसिप्लिन के वेरियस आइडिया एंड कॉन्सेप्ट को वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और खुद की एक डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने बनाई है, और वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट के लिए वो यूज करता है। इसके लिए मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी। होगा फर्स्ट पॉइंट क्लियर? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। होगा क्लियर? सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट कौन सा है? तो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे है? डायनामिक है। क्यों डायनामिक है? देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। कैसा है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल? फ्लेक्सिबल है एंड दे आर चेंजिंग विथ चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बिजनेस के एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या हो गए? चेंज हो गए। वो फ्लेक्सिबल है। क्या है वो? फ्लेक्सिबल है। समझो कि कोविड सिचुएशन इंडिया में आई, उसके पहले के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल टोटली चेंज हो गए, और अभी के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं क्लियर? ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मेनी ओल्ड प्रिंसिपल आर चेंज बाय न्यू प्रिंसिपल। देखो मैनेजमेंट में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, मैनेजमेंट में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसके लिए जो मैनेजमेंट के ओल्ड प्रिंसिपल थे उसने चेंज किया, न्यू प्रिंसिपल ने चेंज कर दिया उनको। हो रहा है क्लियर? समझो कि मैनेजमेंट के ओल्ड प्रिंसिपल क्या, तो जो हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल दिया, एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया वो ओल्ड प्रिंसिपल है। वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली उन लोगों ने प्रिंसिपल दिया था, बट अभी वो प्रिंसिपल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलते, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वो लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। होगा सेकंड टॉपिक क्लियर? तो क्या है? डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड टॉपिक होगा क्लियर कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है? फ्लेक्सिबल है।
चेंज, जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी चेंज होते रहेंगे। जो फॉर एग्जांपल ओल्ड प्रिंसिपल थे वो अभी यूज नहीं हो रहे, अभी मैनेजर्स ने न्यू प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हुए हैं। होगा क्लियर? थर्ड टॉपिक पे जाते हैं। तो थर्ड टॉपिक कौन सा है आपका? तो देखो, रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड बी अप्लाई अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। के ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स जो होगी उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। अभी आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सबकी कंडीशन कैसी होगी, डिफरेंट होगी। वो ही आपको दिख रहा है नीचे, देखो, द कंडीशन ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट इन द टाइम, प्लेस एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर एक्सेट्रा। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन कैसी होगी, डिफरेंट होगी कि कौन से प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा टाइम चल रहा है, कैसे सोशियो कल्चरल फैक्टर उधर अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल क्या हो गए, उसके चेंज हो गए। So the same principle of management may not be equally useful for organization in different situations. For example, मैं आपको दूं कि एप्पल यूएस की कंपनी है, यूएस में कंपनी वो चल रही है, तो यूएस वो प्लेस डिफरेंट है। ओके, तो वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंगली वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज करे। समझो कि एक आपको बात करूँ कि वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स काम करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इंडिया में नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वहाँ के जो एम्प्लॉय होता है काम में पंक्चुअलिटी बहुत होती है। उन लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वीकली 48 आवर्स देना, वीकली 48 आवर्स देना। या समझो कि बहुत सारी कंपनी होती है वीकली 40 आवर्स, जो डेवलप कंट्री की कंपनी होती है वीकली 40 आवर्स पे काम करती है। वीकली 40 आवर्स पे काम करेगी तो वो लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस 40 आवर्स सेम एफिशिएंसी से भी काम कर सकते हैं, जबकि इंडिया में वो यहाँ पे हो सकता नहीं है। आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल, तो इंडियन कंपनी की बात करें, इंडियन कंपनी में रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडिया में, ओके, तो रिलायंस के जो भी इंडिया में सोशियो कल्चरल टोटली फैक्टर अफेक्ट करेगा। हो रहा है क्लियर? मीन्स उसके प्रिंसिपल क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज चेंज हो गए। होगा क्लियर? थर्ड टॉपिक। चलो फोर्थ टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है, फोर्थ टॉपिक है मैनेजमेंट आर्ट और साइंस। मैनेजमेंट क्या आर्ट है क्या साइंस है? ओके, ये टॉपिक आपको 2.5 मार्क की शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। ये टॉपिक आपको एग्जाम में 2.5 मार्क की शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। एफवाई में भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देयर इज, चालू करते हैं। तो देयर इज कंट्रोवर्सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, उसकी ये कंट्रोवर्सी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है। तो आर्ट मीन्स क्या? तो देखो, मैनेजमेंट एज आर्ट, तो आर्ट मीन्स क्या? तो देखो, आर्ट मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। सबसे पहले तो माइंड में रख लो चलो कि आर्टिस्ट कौन है। ओके, तो जो इंडिया के अभी के अपनी अपनी फील्ड में लेजेंड है, तो वो आर्टिस्ट सबसे पहले आपको दिख रहा है, देखो विराट कोहली, वो पूरी वर्ल्ड में क्रिकेटिंग फील्ड का एक लेजेंड बोला जाता है अभी। सेकंड, सिंगिंग सेंसेशनल अरिजीत सिंह, एंड थर्ड वन इज अक्षय कुमार। क्लियर? वो तीन आर्टिस्ट है। आर्ट मीन्स माइंड में रखना। ओके, तो ये तीन ने अपने पास जो पर्सनल स्किल एंड नॉलेज था उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन किया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ओनली आर्ट्स। ओके, सेकंड टॉपिक देखो, आर्ट इज पर्सनलाइज प्रोसेस। आर्ट पर्सनलाइज प्रोसेस है। सब वो इंडिया में बहुत सारे क्रिकेटर है, बहुत सारे सिंगर है, बहुत सारे एक्टर है, बट हर एक की स्किल डिफरेंट रहेगी। हो रहा है कि नहीं क्लियर? मीन्स आर्ट एक पर्सनलाइज प्रोसेस है। एवरी आर्टिस्ट हैज इज ओन स्टाइल। हर एक आर्टिस्ट की स्टाइल कैसी रहेगी? अलग अलग डिफरेंट रहेगी। आर्ट इज प्रैक्टिस बेस्ड। आर्ट क्या है? प्रैक्टिस बेस्ड है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले ही कोई भी बहुत बड़ा क्रिकेटर, समझो कि विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, पूरे वर्ल्ड में अभी उसका फर्स्ट नंबर है, ओके, रैंकिंग में फर्स्ट नंबर है, तो क्या वो मैच के आगे जाने से पहले वो बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करता होगा? हो रहा है क्लियर? अरिजीत सिंह की बात करें, बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, उसके सॉन्ग आपने सुने होंगे। ओके, तो क्या वो अपना जो लाइव कॉन्सेप्ट होगा तो उसके आगे वो प्रैक्टिस नहीं करता होगा? कंपलसरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अक्षय कुमार, समझो कि मूवी, इतनी सारी मूवी की 150 से ज़्यादा मूवी की है, 25 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके। ओके, तो भी अपनी कोई भी नई फिल्म को चूज करने से पहले वो क्या करेगा? उसकी प्रैक्टिस करेगा, उसका रिहर्सल करेगा। कंपलसरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इट रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। आर्टिस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो पर्सनल स्किल एंड नॉलेज है उसको परफेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विराट कोहली को आप पूरा दिन बैटिंग करने को बोलेगे तो बैटिंग करता ही रहेगा, हो रहा है कि नहीं क्लियर? क्यों? उसको उसके पास जो पर्सनल स्किल है उसको उसने क्या करना है, परफेक्ट करना है, हो रहा है क्लियर? तो मीन्स ए आर्ट हुआ। क्या आर्ट हुआ कि आर्ट मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। art is a personalized process, every artist has his own style, art is practice based and it require continuous practice for perfection। ये आर्ट के टॉपिक है। अभी मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, तो देखो आगे, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव लाइक एनी अदर आर्ट। मैनेजमेंट जैसे आर्ट भी क्रिएटिव थिंग्स है वैसे ही मैनेजमेंट भी क्रिएटिव थिंग्स है। क्यों मैनेजमेंट क्रिएटिव थिंग्स है? आगे मैंने आपको समझाया, एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्लेस चेंज होगा, टाइम चेंज होगी, सोशियो कल्चरल फैक्टर चेंज होगी, तो कंडीशन भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, चेंज होगी। तो कंडीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को भी क्या करने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो जैसे आर्ट एक क्रिएटिव थिंग्स है वैसे ही मैनेजर को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने पड़ेंगे। वैसे ही मैनेजमेंट को भी आप ऐसा बोल सकते हो कि मैनेजमेंट भी आर्ट है। फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक देखो, मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज, दैट इज मैनेजर अप्लाइज हिज पर्सनल स्किल लाइक एन आर्टिस्ट। जैसे आर्ट पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है वैसे मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। क्यों? समझो, मैंने अभी बोला कि एवरी मैनेजर की स्किल कैसी होगी, डिफरेंट होगी। बहुत सारे इंडिया में मैनेजर्स है बट सब सक्सेस है नहीं है। उसका रीजन क्या है? सबकी डिफरेंट टेक्निक है, कौन सी सिचुएशन में से कैसे बाहर आ रहे, हो रहा है क्लियर? मीन्स आर्ट भी एक पर्सनलाइज प्रोसेस है। आगे देखो, मास्टरिंग इन मैनेजमेंट रिक्वायर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड इट रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑल्सो। ध्यान रखना, जैसे आर्ट में आपने देखा कि आर्ट का टॉपिक आप देखो कि आर्ट में भी आर्टिस्ट को अपने पास जो पर्सनल स्किल एंड नॉलेज है उसको परफेक्शन में लाने के लिए उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मास्टरिंग इन मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट में मास्टर बनने के लिए या सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए भी लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए, हो रहा है क्लियर? मीन्स इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप ऐसा बोल सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट है, होगा क्लियर? फर्स्ट टॉपिक। चलो आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या साइंस है कि नहीं है, हो रहा है क्लियर? तो देखो सेकंड टॉपिक, उस शॉर्ट नोट का ही है। तो देखो, मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की नॉलेज मार्केट में, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मार्केट में अवेलेबल है। इट डेवलप इट्स प्रिंसिपल थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। साइंस ने अपने प्रिंसिपल कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करके, कंटिन्यूअस रिसर्च करके अपने प्रिंसिपल बनाए। तो और वो प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होगी। यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गए मीन्स क्या समझोगे? अभी आपको बात करूँ कि अभी आपको पता है कि कोविड-19 की मेडिसिन या वैक्सीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो समझो रशियन जो मेडिसिन है, मेडिसिन सेक्टर के रशियन गवर्नमेंट सबसे आगे उसमें चल रही है। आज मैंने सुना कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी ह्यूमन ट्रायल में, इंडियन गवर्नमेंट भी ह्यूमन ट्रायल में है। समझो कि किसी भी कंट्री ने कोविड की वैक्सीन फाइंड आउट करी तो वो पूरे वर्ल्ड में चलेगी कि नहीं? दैट मीन्स कोविड की वैक्सीन को फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, उसके बाद वो वैक्सीन पूरे मार्केट में आएगी तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में आएगी, बड़ा क्लियर? इधर एग्जांपल दो लिखे हुए, कौन सा एग्जांपल है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो सबसे पहले तो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मीन्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी प्रयोग किए, हो रहा है क्लियर? तो वो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो गए। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई प्रयोग करियो तो खाली इंडिया में चले, પડે છે કે નહીં? ઇન્ડિયામાં એક કેમિકલમાં બીજું કેમિકલ નાખીને દડાકો કર્યો તો આખા દુનિયામાં થાય ભાઈ, એવું ના હોય કે અમેરિકામાં જઈને ના થાય, हो रहा है कि नहीं क्लियर? होगा क्लियर? तो मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस में साइंस समझाया। अभी मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, तो देखो देयर इज नाउ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। देखो पहले मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं थी, बट अभी मार्केट में मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। तो फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप ऐसा बोल सकते हो कि मैनेजमेंट साइंस है। आगे देखो, देयर आर प्रिंसिपल एंड थियरी ऑफ एवरी एरिया ऑफ मैनेजमेंट। हर एक एरिया मैनेजमेंट के हर एक एरिया में प्रिंसिपल और
थियरीज यूज हो रही है, एंड दिस प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। जैसे साइंस ने अपने प्रिंसिपल कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च करके बना है, वैसे ही मैनेजमेंट ने भी अपने प्रिंसिपल कंटिन्यूस प्रैक्टिस और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट और कंटिन्यूस रिसर्च करके बना है। ओके, तो आप इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली ऐसा बोल सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। बट क्या बोल सकते हो, तो देखो, सो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ एन आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ एन साइंस। ये आपको एमसीक्यू के लिए टिक मार्क करना है, ध्यान रखना। दूसरे कौन कौन से एमसीक्यू के लिए आपको टॉपिक आ सकते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझो कि टॉपिक आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट, कंटिन्यूस रिसर्च, वो एमसीक्यू के लिए करना है। फिर देखो इधर ओल्डेस्ट ऑफ एन आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ एन साइंस, भाई ये भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके बना है। हो रहा है क्लियर? वो सब आर्ट की बात करें तो आर्ट में देखो, आर्ट इज अ पर्सनलाइज प्रोसेस। फिर एवरी आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल, पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। वैसे ही एमसीक्यू में सब आ सकते हैं। हो रहा है क्लियर? 4 टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट के पते, अभी भी 2 टॉपिक बाकी है। उसमें से एक शॉर्ट नोट पता ही मैंने आपकी 2.5 मार्क की। हो रहा है क्लियर? इसके बाद भी एक शॉर्ट नोट ही है, दूसरी 2.5 मार्क की। एक्चुअली में क्वेश्चन डिफरेंट है, बट उसमें से शॉर्ट नोट निकलती है एग्जाम में, उसमें से शॉर्ट नोट पूछते हैं। होगा क्लियर? तो कल दूसरा क्वेश्चन लेके, मीन्स इसका ही टॉपिक है बट दूसरा टॉपिक है, एज अ शॉर्ट नोट वो आएगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको चलाऊंगा। कल दूसरा वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।